राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ हिज्जिमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं, तो अभी अपना जो काम स्टार्ट करेंगे। और बस सुबह में अपने वीडियो की एडिटिंग की थी, 12 साढ़े 12 हो चुके थे, मतलब अपना काम करते करते, क्योंकि सुबह में अपना काम निपटाया और फिर वीडियो की एडिटिंग की। और उसके बाद चले गए थे हम यहीं, हमारे पास में ही बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग गया हमें था। तो मुझे ये कि मैं आज अपना जो सूट है ना वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि 2 कमीज़ तो मेरे ऐसे हैं जो मतलब काट के रखे हुए हैं, वो रहते हैं और वो अब ज़रूरी है सिल लें 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो लेकिन नहीं हो पाया, फिर वहाँ से हो ही जाता, थकावट सी हो जाती है जब हम चले जाते हैं ना। तो फिर लेट गई थी मैं और अब उठी हूँ। आँख तो नहीं लगी थी, आँख तो बस 10-15 मिनट मुश्किल से लगी होगी, लेकिन बस वैसे लेटी रही काफ़ी टाइम, 2 घंटे लगभग। और अब जो गुजिया है वो बनानी है। सामान मैंने मंगवा लिया था, इनके पास मैसेज कर दिया था, तो लेकर के आ गए हैं। और बच्चे देखिए दोनों सोए पड़े हैं, तो इनको भी उठाऊंगी, क्योंकि वरना फिर ये रात में बहुत लेट हो जाएंगे। वैसे ही लेट सोते हैं दोनों, और आज तो फिर अब तक सोए हुए हैं, तो फिर वैसे ही लेट होंगे ये सोने में। तो अब इनको उठाऊंगी, इनको दूध दूंगी और एक कप चाय बना करके पीऊंगी, उसके बाद फिर अपने काम पर लगेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं गुजिया बनाने की तैयारी। और सबसे पहले हम आटा लगा करके रखेंगे, जब तक कि हमारा आटा रेस्ट करेगा उस टाइम तक हम अपनी जो बाकी तैयारी है वो भी कर लेंगे। तो मैंने इनसे आधा किलो मैदा मंगवाया था, लेकिन उसमें से मैंने आधा ही मैदा लिया है, यानी पाइया हम बोल सकते हैं। और फिर क्या करना है कि हमें घी डालना है इसके अंदर, जो देसी घी होता है वो डालना है और इसको अच्छे से मिलाना है। यानी पहले जो मैदा और घी है उसको अच्छे से मिलाएं, और जो मैदा है हमारा वो घी से ही अच्छे से मिलना शुरू हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जो घी है ना उससे ही अच्छे से मिलना शुरू हो गया है। और फिर आगे हमें क्या करना है कि जो थोड़ा थोड़ा सा पानी लेना है, हाथ में पानी ले लेकर के थोड़ा थोड़ा सा, और फिर हमें ये आटा लगाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और ये जो हमारा आटा होता है ना वो सख्त ही होता है, मतलब जो गुजिया के लिए हम आटा बना करके रखेंगे वो सख्त होता है। और देखिए ये नहीं है कि मैंने कई बार बना के रखी हुई हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट बार बनाई है, पहले भी मैं बोल रही थी, अब भी मैं बोल रही हूँ, और मैंने भी यहाँ पे सीखा ही है। लेकिन मैं बता क्यों रही हूँ, ये हो सकता है कि वही पहली बार बना रही है और दूसरों को सिखा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था गुजिया का, तो पूछा था मेरे से कि दीदी आप ज़रूर बताना कि आपने कैसे बनाई एक एक चीज़ अच्छे से। क्योंकि ना हमें पता नहीं क्यों ना ये विश्वास हो जाता जब आप कोई चीज़ बनाते हो कि अब तो हम भी बना लेंगे। तो बस इसी उससे मैं ना बता रही हूँ आपको। सिर्फ हमें आटा लगाते समय 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो हम घी डालेंगे उसको हमें पहले अच्छे से घी आटे में मिला लेना है, ठीक है। और दूसरा जो पानी है वो हमें थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ले लेकर के जो आटा है हमारा वो लगाना है, और जो आटा है वो हमारा सख्त होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो आटा है वो लगभग लग चुका है, और अब हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, यानी 20 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे, और 20 मिनट में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और जिस दिन ये वीडियो जाएगी उस दिन है होली, तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे करनी है। एक तो जो आराध्या ने तोता बांधा था उसके लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपने उसको क्या दिया। और फिर बाद में ये भी कमेंट आए हैं, कल आए हैं उस वीडियो पर ही, कि आप बताया करो, जो कमेंट में आपसे पूछा जाए उसका आप जवाब ज़रूर दिया करो कि आपने आराध्या को क्या दिया। तो देखिए आराध्या को जो क्लिप निकाली गई थी मैं बता देती हूँ, मतलब कि ऊपर क्लिप निकाली थी, तो उस टाइम पे मैं ऊपर नहीं गई थी। इसके पापा ने क्लिप निकाली थी, और क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे मिस्त्री लोग लगे हुए थे, तो थोड़ा सा होता है भाई, नहीं जा पाते हैं हम। तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप क्लिप निकाल लेना जब ये तोता बांधे। तो क्लिप इन्होंने निकाल ली थी। और जो जेंट्स है ना वो इतना ध्यान नहीं देते, ये मुझे बाद में बोल भी रहे थे जब इन्होंने कमेंट रीड किए, क्योंकि देखिए सारे कमेंट ये पढ़ते हैं चैनल पर। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि बताया क्यों नहीं, पैसे देने थे। तो मैंने कहा कि उस टाइम पे कौन था वहाँ पे, मैं थी आप थे? फिर बोले मुझे नहीं पता था इस चीज़ का, या फिर मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो इस कारण से वो हम नहीं दिखा पाए, ठीक है। लेकिन नीचे आने के बाद मैंने इसको दे दिए थे। और
बच्ची है, इतना कुछ वो नहीं है। बस इसका तो ये होता है कि हाँ जो लोग इससे गुण के तौर पर कुछ दे दिया। अब जैसे बड़ी लड़की हो, घर की शादीशुदा हो, तो उसको तो अलग बात होती भी है, तो उसको तो हम दे देते हैं हमारे बजट के हिसाब से जितना हमारे पास होता है। अब ये नहीं है भी किसी की रीस होती है, उसने ये दिया उसने ये दिया, तो जितने भी मतलब अपना घर का वो देख करके भी हाँ इतना हम दे सकते हैं उसी हिसाब से देना चाहिए। देखिए फालतू की किसी की रीस भी नहीं होती, उसने इतना दिया उसने इतना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने परिवार के हिसाब से चलें, जैसा बजट हमारे पास होता है उसी हिसाब से। क्योंकि ना कई बार ज़्यादा जो फोर बढ़ाई होती है ना, उनमें आदमी समझते होगे ना आप, नीचे चला जाता है या किसी की रीस करने से। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती, ना मैं ऐसा करती हूँ, ना मैं लेने के मामले में ऐसी हूँ और ना मैं देने के मामले में ऐसी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ, कहीं फिर कोई और कमेंट ना आ जाए कि आपने आराध्या को क्या दिया है। और एक ना मेरे पास जैसे वीडियो आ जाती हैं कई बार व्हाट्सएप पे, गीत की, डांस की, या फिर वैसे भी कुछ कहीं पे गए हुए हैं वो जैसे रंगीला हरियाणा चैनल पे हम डाल सकते हैं, कोई डांस की वीडियो आ गई, कोई गीत की वीडियो आ गई, या फिर कोई रस्म है हमारी कल्चर से संबंधित तो वो आ गई। लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो इस तरह से मतलब कि जैसे उनको आदत ही होती है, क्योंकि फ़ोटो लेते हैं ऐसे ही लेते हैं, वीडियो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इस तरह से वीडियो ना बनाएं, मतलब ऐसे सीधे फ़ोन से ना बनाएं, इस तरह से बनाएं। क्योंकि आप ऐसे वीडियो बनाते तो बीच में ही आते, इधर और उधर उसके ब्लैक रहेगा। अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो फिर वो स्क्रीन पे इस तरह से आएगी, मतलब इस तरह से नहीं आएगी। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको वीडियो भेजनी है तो ऐसे इस तरह से फ़ोन करके और तब आप वीडियो बनाएं और वीडियो भेजें, ताकि हम आप लोगों की वीडियो डाल सकें। क्योंकि कई बार फिर ये होता है कि दीदी हमने भेजी थी आपने डाली तो है नहीं, तो उसका रीज़न यही होता है कि आपकी वीडियो ऐसे मिलेगी। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की वीडियो नहीं डालते। कई बार ये भी आ जाता है कि मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा कि आप हमारी वीडियो क्यों डालोगे, आप तो खुद की ही डालते होगे, जिसमें आप होते होगे वो डाल दोगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी वीडियो डालती हूँ, आप भी मेरा परिवार हैं, और सिर्फ कहने के लिए परिवार नहीं, मैं सच में मानती हूँ। तो अगर आप में से किसी को शौक है या फिर नहीं बेटे अच्छा लगे, कोई भी मजबूरी नहीं है किसी की भी हाँ भेजनी ही भेजनी है। भाई कई बार क्या होता है ना, हम शादी में गए हुए हैं, सारी जो रस्में वो चल रही होती हैं, डांस चल रहा होता है, गीत गाए जा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक फ़ोन ही उठाना होता है। अगर आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, बाकी किसी की कोई मजबूरी नहीं है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ मन की बात है। क्योंकि कुछ लोगों का मन होता है वो मुझे बोलते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये ना सोचें कि मैं आप लोगों की वीडियो नहीं डालूँगी, सिर्फ मेरी ही वीडियो मेरे चैनल पर जाएंगी। और होली के लिए भी बोला गया है कि आप अगर दुल्हन खेलो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो देखिए मैं नहीं खेलती हूँ, एक दो बार बस थोड़ा बहुत खेली होगी 5-10 मिनट के लिए, वरना मैं नहीं खेलती हूँ। और हमारे यहाँ पे मनाई भी कम ही जाती है, मतलब खेलता नहीं है इतना कोई। तो मैं तो शायद आप लोगों के साथ ये नहीं शेयर कर पाऊँगी। हाँ अगर आप में से कोई चाहता है तो आप लोग क्लिप निकाल करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं। आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है और अब उसके अंदर यहाँ पर जो काजू बादाम है वो भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप इस टाइम पे पिस्ता भी इनके साथ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और इनको रोस्ट कर लेना, ज़्यादा इनको नहीं भूनना है क्योंकि बहुत ही जल्दी इनका कलर चेंज हो जाता है। और बस इसके बाद फिर इनको निकाल लेना है। तो हमारे जो काजू बादाम है वो भून चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो सूखा नारियल बोल सकते हैं हम या फिर गोला भी बोल सकते हैं। मैंने वो मंगवाया था, गोला मंगवाया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। आप उसका नारियल का बुरादा भी आता है सूखे नारियल का, वो भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, गोला मंगवा करके उसको मिक्सी में पीस सकते हैं। लेकिन मिक्सी में ना ज़्यादा ना पीसें, थोड़ा थोड़ा करके पीसें, क्योंकि इससे आपका मिक्सी का जो जार है ना वो ख़राब हो जाता है। एक बार हमारे साथ ये हो गया था। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो नारियल है उसको भी हमने भून लिया है। तो अब थोड़ा सा घी हम और डालेंगे क्योंकि घी इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा था अब। और अब हम जो सूजी है हमारी वो भी भून लेंगे, क्योंकि हम सूजी मावा की गुजिया बना रहे हैं।
और सूजी मैंने बस ऐसे ही ले ली थी अंदाजे से, नाप तोल करके कुछ नहीं लिया था। तो बस अब जो सूजी को भी, और सूजी को ना कम आंच पर भूनें, क्योंकि सूजी में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आंच फिर भी इसकी कम ही रखें, और कम आंच पर भूनेंगे तो ये अच्छे से भूनेगी। और अब यहाँ पे जो मावा है वो भी डाल दिया है, जो कि मैंने कल निकाल करके रख लिया था, दिखाया था मैंने आप लोगों को। और मैंने 2 किलो दूध लिया था, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कटोरी में कितना मावा, मेरे हिसाब से आधा किलो मावा तो होगा ही, तो वो निकला था, और उसमें से भी मैंने आधा ही लिया है, और इसमें से भी मेरा बच गया था, जैसा कि आप आगे देखोगे वीडियो में। और बस मावे को हमें इतना ही चलाना है तब तक कि मतलब ये पिघल सा ना जाए। जैसे अब सख्त हो रखा था ना, तो थोड़ा सा नरम सा हो गया था, बस उस टाइम तक ही मैंने इसको चलाया था, फिर गैस बंद कर दी थी। और अब इसके अंदर जो नारियल हमने भून के रखा हुआ था वो डाल दिया, लेकिन मुझे ना ज़्यादा लग रहा था, और इसलिए मैंने ना थोड़ा सा निकाल करके प्लेट में रख दिया है। और अब इसके अंदर जो सूजी है, सूजी भून के रखी हुई थी हमने, वो भी मिला दी है। और ये जो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें कि गरम उसमें ही मिलाएं, गरम मावे में ही मिलाएं। और अब जो बूरा है चीनी, वो भी हमने इसके अंदर मिला दी है, मतलब पीसी हुई चीनी बूरा, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं मीठे के लिए। और मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी और मैंने पीस ली है, वो भी मिला दी है। और थोड़ी जल्दी थी, स्पीड में थी वीडियो, और जो काजू बादाम थे उसको मैंने कूट लिया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला ली हैं, सूजी, मीठा और नारियल, और जो काजू बादाम थे वो मैंने कूट लिए थे दरदरे से, वो भी मैंने इसके अंदर मिला लिए हैं। आप इस टाइम पे इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने जो इलायची पाउडर है वो नहीं मिलाया है। तो बस जो आटा है वो पूरी तरह से सेट हो चुका था, उसकी लोइयाँ बना करके और रोटी की तरह बेल लें, छोटी जो रोटी होती है उस तरह से, और बेल करके। और जो ये मैंने मंगवाए हैं गुजिया बनाने के लिए, मतलब इनका जो सांचा सा होता है गुजिया बनाने का वो, और उसमें जो हमने मिलाया, ये स्टफिंग के लिए बनाया है, तो इसको भर लें। इसके अंदर 1 चम्मच ही लें, ज़्यादा नहीं लें, अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो गुजिया है ना वो फट जाएगी। तो बस अब इस तरह से आप जो गुजिया है ना वो बना लें। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा है वो हम निकाल देंगे। और बहुत ही अच्छे से बन रही थी, बहुत ही अच्छे से, जैसे पहली बार बनाई थी। और सच में ना मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझे ये काम करते टाइम पे, बिल्कुल भी ये नहीं हुआ। कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़ बनाने लग जाते हैं चाव चाव में, फिर बाद में हमें ना बोरियत सी आने लग जाती है उस काम में, या हमें ये हो जाता है कि जल्दी से ये काम निमट जाए। लेकिन गुजिया बनाते टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोनों 2 मंगवाई थी मैंने, ये छोटी भी बड़ी भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गुजिया बनाते टाइम पे। तो यहाँ देखिए मेरी जो 3 गुजिया है ना वो बन चुकी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं अच्छे से। 1 मिनट बेटू, और लोई बना लें और छोटी रोटी की तरह बेल लें, और फिर बस जो लिया हमने ये गुजिया बनाने की मशीन है, इस पर रख करके, और जो उसके किनारों पर ना आप पानी लगा लें ताकि अच्छे से चिपक जाए और गुजिया हमारी ना खुले। और अंदर उसके अंदर 1 चम्मच जो हमने स्टफिंग बनाई है ये इसके अंदर भर दें। बस यही काम हमें करना है। और मेरी माँ यहाँ पर लोई बना रही है, मैं अपना जो बाकी सारा काम है वो कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो गुजिया हैं वो सारी मैंने बना करके रख ली हैं, और तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हो चुका है अच्छे से। और तेल को ना अच्छा गर्म करें, मतलब कम गर्म जो तेल होता है ना उसमें गुजिया ना डालें। जब अच्छी तरह से हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसमें गुजिया डालें। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें थोड़ी थोड़ी गुजिया नहीं डालनी है, एक साथ हमें कई गुजिया डालनी है। तो बस तलते टाइम पे 2 ही बातों का आपको ध्यान रखना है, और आपकी जो गुजिया हैं वो बहुत अच्छे से बन करके आएंगी। और बाकी देखिए मैं पहली बार बना रही, हो सका है अगर मुझे वैसे पता चल जाता तो देखिए मैं अपनी कमी बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें ये कमी रह गई थी, इसमें यहाँ पे ये कमी रह गई थी, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन अगर आपको इस टाइम पे कोई कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लेकिन प्यार से क्योंकि ना मेरा भी समझाने का तरीका दूसरे आदमी को यही होता है, मैं बहुत प्यार से बताती हूँ और मैं सुनते भी बहुत प्यार से ही हूँ। मुझे यही लहजा पसंद है। तो आप अपनी जो कुछ राय है, अगर आप कुछ और टिप्स देना चाहते हैं या फिर आपको मेरी गुजिया में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तो यहाँ पे देखिए एक गुजिया मैंने निकाल ली, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा धीरे धीरे डाली थी इस करके, तो कई गुजिया जल्दी हो गई थी, कई थोड़ा सा फिर बाद में हुई है। तो अब सारी ही हो चुकी हैं, एक मैंने निकाली उसके बाद में, और उसको मैंने ना तोड़ करके भी देख लिया, क्योंकि ना मेरे से रुका नहीं गया और बहुत अच्छी बनी थी, मतलब वो मैंने तोड़ करके देखी। तो यहाँ पे जो सारी गुजिया हैं वो मैंने निकाल ली हैं, और मेरी माँ यहाँ पर दूध ओजने का काम कर रही है। और टाइम तो हमें देखो काफ़ी लग गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था इस टाइम पर।
और अब जो बाकी बची हुई हैं उनको भी हम तल लेंगे। और बस 2 ही चक्कर में मैंने जो सारी गुजिया है ना वो तल ली थी, मतलब तलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और आँच भी बहुत तेज़ है, देख सकते हैं आप लोग। और मैंने ना कल ये इनको लगाया था, तब कई के आए थे कि दीदी गुजिया क्या होती है, मैं तो गुजिया का पता ही नहीं है। तो देखिए मुझे भी नहीं पता था। खैर वैसे तो अब तो कई साल हो चुके हैं, पता है, क्योंकि ना मैंने जो तेरे नाम फिल्म है ना उसमें देखी थी गुजिया, वो लड़की उसके लिए गुजिया लेकर के जाती है, तब पता चला था कि हाँ गुजिया भी कुछ खाने की चीज़ होती हैं। और इससे पहले ना मैंने खाई, ना मैंने कभी बनाई, और मुझे इसके टेस्ट का भी नहीं पता था कि कैसा होता है। और अब भी मुझे इतना वो नहीं था, बस ये था कि हाँ मुझे बनानी आ जाए, बस मेरा मन हो रखा था कि मैं गुजिया बनाऊँ, बना करके देखूँ कैसी बनेंगी। तो बाकी आप लोग बताना। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो गुजिया है वो बन करके तैयार है, ये देखिए इस तरह से। और ये मैंने बनाई है, मतलब मैंने लिया था जो आधी किलो मैदा मंगवाया था, लेकिन जो आधा मैदा है मैंने वही लिया था, पाइया बोल सकते हैं उसको। और मेरा जो इसके अंदर डाला है वो भी काफ़ी बच गया है, तो देखूंगी अगर अच्छी लगी ये खाने में तो फिर कल फिर बना लेंगे जो बचा हुआ सामान है। और जो मावा है वो तो मेरा बच गया है, उसमें मैंने जो घोड़ा मिलाया था वो भी बच गया है, और अकेला मावा भी बच गया है, तो तीनों चीज़ें बची हैं। तो देखेंगे उसका क्या करेंगे। और लीजिए, खा लीजिए आप लोग भी होली पर गुजिया। और बहुत अच्छी बनी, जैसे मैंने पहली बार में बनाई मुझे डर था, लास्ट टाइम तक भी डर था कि कहीं ये खुल ना जाए, लेकिन कोई भी जो गुजिया है वो मेरी नहीं खुली है। देखिए इस तरह से कोई भी गुजिया सारी सही है जैसे, और पूरा अच्छे से गया, और मजा भी बहुत आया सच में ये बनाने में। इनकी सहायता से बहुत मजा आया, मजा आ रहा था जब बना रही थी। और ये ना एल्यूमिनियम की भी आती है और प्लास्टिक की। हाँ ये तो आई है 10 रुपए की, जो छोटे वाली है 10 रुपए की दी है, और ये 20 रुपए की दी है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम की थी वो 100 रुपए की थी, लेकिन इनसे भी अच्छा काम हो रहा था, मुझे तो कुछ वो नहीं लगा। तो फिर मैंने इसलिए बोला था कि आप प्लास्टिक की ही लेके आना, तो अच्छी है ये, आप भी लेकर के आ सकते हैं और गुजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ करके दिखा रही थी कि देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और चलिए अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।